अभी तो मेरे हाथों की नेल पॉलिश भी नहीं उतरी और लॉकडाउन अनलॉक भी हो गया। अरे व्हाट नॉनसेंस। हेलो, मैं हूँ कल्पना, ये है व्हाट नॉनसेंस। और टाइम को लेकर इतना कंफ्यूजन मुझे पहले कभी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा है कि वक्त रुका हुआ है कि भाग रहा है। मारा गायब है, टाइम ही तो पूछ रहे थे। जब सड़कें सुनसान थी, हम पूरी तरह घर में कैद थे, तो लग रहा था कमबख्त ये वक्त कब गुजरेगा। अब जब सड़कों पर जाम लगने लगे, पार्क में भीड़ लगने लगी, तो लग रहा है खत्म भी होने वाला है लॉकडाउन, अनलॉक शुरू हो गया। यही तो। डॉक्टर एड्रियन बार्डन टाइम फिलॉसफी पर काम करते हैं और उनके हिसाब से हम टाइम को दीवार पर लगी घड़ी के हिसाब से नहीं देखते, हमारे अंदर जो घड़ी लगी है उसके हिसाब से देखते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनल टाइम या सब्जेक्टिव टाइम। ये सब्जेक्टिव टाइम बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। जब आप बर्तन मांज रहे होते हैं तो आपको लगता है ये टाइम कब गुजरेगा यार, कितना लंबा टाइम हो गया। लेकिन वहीं आप थोड़ी देर बाद जब किसी की चुगली कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो आपको लगता है वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। साइकोलॉजी के हिसाब से हम वक्त को दो तरीके से देखते हैं, एक वर्तमान में खड़े होकर, दूसरा पीछे मुड़कर। जब हालात ठीक रहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही रहते, तब वक्त को लेकर हम इतना अजीब फील नहीं करते। लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात में हम सब किसी न किसी तरह के तनाव से गुजर रहे हैं। तब वक्त को लेकर हम कंफ्यूज्ड हैं। जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके लिए वक्त काटे नहीं कट रहा था, लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो देख रहे हैं अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून आ गया, अप्रेजल का टाइम है। काम तो कुछ किया ही नहीं, फेसबुक पर ही लिखते रहे बस। वैसे वक्त को लेकर हमारा नज़रिया मेमोरीज पे भी डिपेंड करता है। हमारा दिमाग कितनी नई मेमोरीज क्रिएट कर पा रहा है, उसी हिसाब से हमें लगता है कि वक्त तेज़ी से जा रहा है या धीमे जा रहा है। जैसे हम जब छुट्टियों पे जाते हैं तो हमें लगता है ना कि कितनी जल्दी वक्त निकल गया, लेकिन लॉकडाउन में हमारी ज़िंदगी लूप पर चल रही है। पहले भी लूप पर ही थी, लेकिन कम से कम लोकेशन तो अलग थी, कभी दफ्तर, कभी बच्चे का स्कूल, कभी घर, कभी सब्जी मंडी। लेकिन अब तो वही लैपटॉप, वही कमरा और वही हम। ऐसा लगेगा ही कि वक्त ठहर गया है। इस बात को आप एक्सप्रेस वे पर दौड़ती हुई गाड़ी को देखकर समझ सकते हैं। जब 100-150 की स्पीड में सुनसान सड़क पर ड्राइवर गाड़ी दौड़ा रहा होता है तो एक वक्त के बाद उसे लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है। इनफैक्ट नींद भी आने लगती है। टाइम को लेकर हमारा नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। वक्त तो अपनी स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन हमारे आसपास के हालात चेंज नहीं हो रहे, तो हमें लग रहा है सब कुछ थमा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, टाइम इज क्रिएटेड बाय थिंग्स। वक्त पहले से नहीं होता, वो कुछ करने से क्रिएट होता है। तो अब जब अनलॉक 1 शुरू हो गया है तो देखिएगा बहुत कुछ होगा। सड़कों पर जाम लगेंगे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ होगा, और फिर देखिएगा कैसे फटफट से टाइम आपका पास होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वीकेंड आ गया। आज का दिन कैसा लग रहा है। तो व्हाट नॉनसेंस के एपिसोड्स देखते रहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपके वक्त में कुछ अच्छी चीज़ ऐड ही होगी, ज्ञान मिलेगा। और एपिसोड्स देखने के लिए जी न्यूज़ का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। अब तो तेरे सोने का टाइम हो गया। हाँ, सोने के लिए क्या टाइम देखना, जब सो तभी अंधेरा। अरे व्हाट नॉनसेंस।